हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त व्लॉग, जो कि है इफ्तार दावत का व्लॉग। मेरी दोस्त की थी दावत, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इफ्तार दावत किस तरह से की और क्या क्या बनाया। ये है जी कल का व्लॉग। मैंने जो कुछ तैयारी है वो कल कर ली थी, कुछ आज की थी। तो मैंने सोचा था बनाऊँगी समोसे, स्प्रिंग रोल्स, उसके साथ पकौड़े, उसके साथ फ्रूट चाट, बटर चिकन, ये इस तरह की कुछ चीज़ें। तो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। काफ़ी सारे क्लिप रिकॉर्ड हुए हैं, काफ़ी सारे रह गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब इतना बिज़ी होता है इंसान तो बीच में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना भूल ही जाता है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने समोसों के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसका काम काफ़ी लंबा होता है। तो इसके लिए काफ़ी सारी तैयारी वगैरह शुरू कर दी थी। साथ में मेरी काफ़ी सारी समोसे और रोल्स में हेल्प की थी मेरी मम्मा ने, क्योंकि बेसिकली समोसे और रोल जो है वो बनाए थे मम्मा ने, और बाकी चीज़ें हम लोगों ने बनाई थी। जैसे आप सबको पता ही होगा कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इस वजह से जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो हम लोग जो काम है, चीज़ें हैं, वो बांट लेते हैं। तो यहाँ पे जी उसके बाद ये था सहरी का व्लॉग। मैं जब सहरी में उठी तो मुझे एक रूम की करनी थी डस्टिंग, क्योंकि मैंने कल नहीं की थी और सुबह आ जाना था गेस्ट ने। तो मेरे हस्बैंड ने सोए होना था, तो मैंने कहा चले मैं सहरी में ही जो है वो डस्टिंग वगैरह करके सोती हूँ। उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर मैं लेटी। तो लेकिन मुझे नींद नहीं आई। जब मैंने बाहर सुना तो मुझे आवाज़ ऐसे फील हुई जैसे मेरी मदर इन लॉ जो है वो मशीन लगा रही हैं, क्योंकि लॉन्ड्री भी करनी थी। मेरे हस्बैंड आए हुए थे, उनके कपड़े वॉश होने थे। तो मैंने सोचा कि चलें, लेज़ी होकर लेटे रहने से अच्छा है कि उठ के उनके साथ काम करवाते हैं। कपड़े वगैरह वॉश किए, उसके बाद जो कपड़े सब ने पहनने थे वो प्रेस किए। मैंने अपने एक दो एक्स्ट्रा सूट प्रेस कर लिए, ताकि कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो इमरजेंसी में इंसान चेंज कर लेता। कपड़े वगैरह प्रेस करके मैं जो है वो काफ़ी थक गई थी। फिर मैं थोड़ी देर लेटनी हूँ। फिर आ गई थी हेल्पर, तो हेल्पर के लिए ये नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता बना के मैंने सबसे पहले सोचा कि वो काम निपटा लिया जाए जिसमें जो करने इंसान को सबसे मुश्किल होते हैं। जैसे मुझे लगता है कि आटा गूंदना मुझे मेरी बड़ी जान जाती है। तो जैसे आप सबको वैसे भी पता है कि मेरी तबीयत काफ़ी 2-3 दिन से जो है वो डाउन थी। बाजू वगैरह मेरे जो है वो फुल अकड़े पड़े थे। तो मैंने सोचा कि पहले आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। इस तरह काम वगैरह ख़त्म किए। ख़त्म करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो गैस तो थी नहीं, तो कुकिंग वगैरह तो शुरू हो नहीं सकती थी। जो सुबह कपड़े वॉश किए थे ना, वो धूप की वजह से गए थे सूख। तो कपड़ों वगैरह को प्रेस जो है वो तय किया। तय करने के बाद सारे कपड़ों को उनकी जगह पे रखा। मेरे हस्बैंड के कपड़े बैग में वापस रखे, अपने कपड़े कबर्ड वगैरह में रखे, और फिर मैं वापस से आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे जी किचन में मैं आ गई थी वापस, और सबसे पहले मैंने सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो कर ली थी वॉश, ताकि बाद में आसानी से इंसान सुकून से करता रहे। सारी चीज़ें ड्राई हुई हो ना एक दफ़ा वॉश करने के बाद, तो काम करना इजी हो जाता है। वो बार बार बीच में वॉश करना और फिर कट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें आई हुई थी वो मैंने वॉश कर ली। और यहाँ पे जी सब्ज़ मिर्चें मंगवाई थी, क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारी जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना वो फ्रिज में पड़ी पड़ी गल जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या किया करें, सब्ज़ मिर्चों को लें, उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके किसी बास्केट में डाल के 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद उनको इस तरह से किसी कपड़े पे फैला के रख दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद एक एक मिर्च को लें, उनकी ऊपर से डंडी तोड़ें, और उसी बिल्कुल ड्राई कपड़े के साथ उसको साफ़ कर करके किसी बास्केट के अंदर डाल के फ्रिज में रखें, तो आपकी 15 से 20 दिन ईजीली चल जाएंगी। उसके बाद जी मैंने शुरू कर दी थी बटर चिकन की तैयारी। आज मैं बना रही थी बटर चिकन, जो कि बहुत मज़ेदार बना था, सबको बहुत पसंद आया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो बहुत अमेजिंग बनेगा। बटर के लिए, चिकन के लिए चिकन कट कर लिया था। यहाँ पे पकौड़ों के लिए जो है वो सारी सब्जियां कट कर ली थी। उसके साथ ही मैंने जो बटर चिकन में डलनी थी सब्जियां वगैरह, वो भी कट कर ली थी, ताकि सारी जो सब्जियां ना वो मैं एक दफ़ा कट करके रख लूँ, बाद में कुकिंग का काम रह जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है वो टिंडियाँ बन रही थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को तो ये फ्राइड चीज़ें और ये सारी चीज़ें जो है वो मना है। तो उनके लिए ये बनी थी टिंडियाँ। टिंडियों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे, मेरे व्लॉग्स में अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। साथ में ये जो बादाम है ना, ये मैंने रखे थे बटर चिकन के लिए। बटर चिकन की अगर रेसिपी आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं बटर चिकन की रेसिपी अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम नहीं पता तो वो है z.diaries9, वहाँ पे जाएँ, मुझे फॉलो कर लें। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैं कट कर रही हूँ, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, सारी चीज़ें, सब चीज़ें अलग अलग बना के पोर्शंस रख लूँगी, ताकि मुझे आसानी हो जाए कि चीज़ों को सिर्फ मिक्स करना है, बनाना है, फ्राई करना है, कटिंग वगैरह का काम सारा सॉर्ट आउट हो जाए।
यहाँ पे जी मेरी फ्रेंड आ चुकी थी, गेस्ट वगैरह आ चुके थे, थोड़ी देर मैं उनके पास बैठी थी, फिर वापस मैं किचन में आ गई थी। बटर चिकन बनाना शुरू कर दिया था। सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो मैंने फ्रूट्स जो है वो चाट के लिए मिक्स करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे बाकी के फ्रूट्स कट करना शुरू कर दिया था और ये देखें कितना ब्लेंडर हुआ मेरे। इतना जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी कि मेरे केले जो है ना वो बार बार बाहर गिर रहे थे, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान करना है। अगर आपकी स्लैब बिल्कुल साफ़ हो ना तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्लैब पे थोड़ा सा भी गंद है ना तो फिर तो बुरी बात है कि अगर आपकी चीज़ कोई बाहर गिर रही है। तो उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह मैंने मिक्स कर ली थी। फ्रूट चाट जो है उसकी भी जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो भी मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रूट चाट मैं बनाती हूँ। इस तरह से बनाना बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत लाइट भी होती है। तो जी यहाँ पे हम लोग फ्रूट चाट बन रही थी, साथ साथ मेरी मदर इन लॉ जो है वो पकौड़ों का सामान रेडी कर रही थी, क्योंकि टाइम रह गया था बहुत कम और पकौड़े अभी हमारे जो हैं वो होने थे फ्राई। तो मैंने फ्रूट चाट जितने में रेडी की उन्होंने कर लिया था पकौड़ों का सामान रेडी। उसके बाद जितनी देर में मैंने रायता वगैरह बनाया था तो उन्होंने जो है वो साथ में शरबत वगैरह बना लिए थे। तो जितनी देर में उनका शरबत वगैरह बना था मेरा रायता भी बन गया था। मैंने बर्तन वगैरह जो है वो सारे बाहर लगा दिए थे ताकि जो है वो बाद में हम लोग बस चीज़ें खाने वाली पहुँच जाए। और पीछे आपको नज़र आ रहा होगा वो छोटू सा मेरी फ्रेंड का बेटा जो कि आया हुआ था और वो हल्ला गुल्ला करता फिर रहा था। बच्चों की घर में बहुत रौनक होती है जो कि अलग ही होती है, जो कि कोई बड़ा पूरी कर ही नहीं सकता। तो खैर यहाँ पे फटाफट से हम लोग कर रहे थे काम ताकि अफ्तारी के टाइम तक हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाएं, सारी चीज़ें रेडी हों, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई अगर कोई गेस्ट भी आया हुआ है या चाहे घर में भी खाना खा रहे हैं तो एक बंदा स्टिक होके जो है वो चूल्हे पे खड़ा है और बाकी खा रहे हैं। तो यहाँ पे जी फ्रूट चाट जो है वो मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी रेडी। यहाँ पे फ्रूट चाट मैंने रेडी करके रख दी थी फ्रीज़र में ताकि ठंडी भी हो जाए और हमारे जो हैं फ्रूट्स वो काले भी ना हो, क्योंकि अगर यही फ्रूट चाट मैं ठंडी होने के लिए सुबह ही काट के रख देती ना फ्रिज में तो फ्रूट्स हो जाते काले और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते एंड टाइम पे। इसलिए फ्रेश चीज़ की लुक ही और होती है। यहाँ पे बारी आ चुकी थी रायते की, तो रायता बन रहा था और दूसरी तरफ जो है वो बहुत बड़ी हेल्प मेरी थी मेरी सिस्टर्स और मेरी मदर, जिन्होंने रोल्स और समोसे जो थे वो बना के फ्राई किए। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह भी रिकॉर्ड किए। तो क्योंकि काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जब हो जाता है ना तो मिलजुल के करने से आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे रायता वगैरह किया, उसके बाद सामान वगैरह सेट किया, पकौड़े वगैरह निकाले। कुछ पकौड़े मैंने बनाए थे, कुछ मेरी मदर इन लॉ ने बाद में बनाए थे। उसके बाद ये जो क्लिप्स हैं ये हैं मेरी जब रोल और समोसे वगैरह मेरी सिस्टर ने और मदर ने बना के फ्राई वगैरह करके मुझे दिए थे। तो उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी कि मैं चले अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बातें शातें भी कर ली और सारा काम भी हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें वगैरह असेंबल की थी, बाहर टेबल पे रखी, इफ्तारी वगैरह की, फिर हम लोगों ने कुछ गप्पे शप्पे लगाई, फिर हमें कुछ काम था वो हमने अपना काम शाम किया और बस फिर वो चली गई। लेकिन बात सारी इतनी है कि दोस्तों के साथ जितना भी टाइम स्पेंड कर लें कम ही लगता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आई, हमसे मिली, हम अफ्तारी वगैरह हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के की, बहुत मज़ा आया, काफ़ी सारी गप्पें शप्पें लगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी फ्रेंड कौन है तो मेरी फ्रेंड है उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। उसका है महरीन आमिर 21, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके इस इफ्तार के बारे में क्या रिव्यूज़ थे। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें टेबल पे हम लोगों ने लगा दी थी। यहाँ पे पकौड़े बन चुके थे, समोसे, रोल्स, उसके बाद यहाँ पे मेलन्स थे और ये फ्रूट चाट भी आ गई। ठीक है जी, खजूरें पहले ही मैं रख चुकी थी, रायता, और इसके बाद एंड पे जिस चीज़ का मैं क्लिप लेना भूल गई हूँ वो थी इमली आलू बुखारे की चटनी, केचप वगैरह जो कि हमने बाद में रखी थी। और उसके अलावा बटर चिकन भी हो चुका था रेडी, उसका क्लिप भी मैं ऐड नहीं कर सकी, लेकिन बहुत मज़ेदार बना था। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये है मेरी फ्रेंड ईदी जो मेरे लिए लेकर आई, लेकिन इस ईदी में था क्या वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।